जिस जमीन पर आज जंग की आग धधक रही है, ठीक उसी जमीन पर 3500 साल पहले इंसानी इतिहास की सबसे पहली वेल डॉक्यूमेंटेड जंग लड़ी गई थी। लेकिन ये सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है। बाइबल के बुक ऑफ रेवेलेशन के मुताबिक दुनिया की आखिरी जंग भी यही लड़ी जाएगी। ये है मेडिगो, वो जगह जिसे दुनिया आर्मगेडन के नाम से जानती है। नमस्कार, आज हम डिकोड करेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने वाली एक कहानी, द बैटल ऑफ मेगिडो। वो जंग जहां एक गलत फैसला पूरे एम्पायर को मिटा सकता था और जहां से पैदा हुआ आर्मगेडन का कॉन्सेप्ट। पर कहानी शुरू होती है एक औरत की मौत से। ये दौर था अराउंड 1457 बीसी का। उस वक्त इजिप्ट अपने सबसे गोल्डन एरा से गुजर रहा था और इस सब के पीछे थी एक औरत, क्वीन हेप्सटशूट, हिस्ट्री की सबसे पावरफुल फीमेल फारून में से एक। 22 साल तक उसने इजिप्ट पर राज किया। तब तक कनान, आज का इजराइल, पैलेस्टाइन और लेबनान का कुछ हिस्सा। लेकिन जब हेप्सटशूट की मौत हो जाती है, तब गद्दी पर बैठता है उसका सौतेला पुत्र थुतमोस तृतीय। थुतमोस जवान था और जंग के मैदान में बिल्कुल नया। और हिस्ट्री का एक सिंपल रूल होता है, जब रूलर नया होता है तब पुराने दुश्मन मौका ढूंढते हैं। इसी दौर में मिडल ईस्ट के कई इलाकों में इजिप्ट के खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है। इस बगावत का सेंट्रल चेहरा किंग ऑफ कादेश। उसने आसपास कई छोटे बड़े शहरी राज्यों को जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बना लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस पूरी मिलिट्री कैंपिंग की रिकॉर्ड आज भी मिलती है, क्योंकि थुतमोसे अपना एक खास लिखने वाला तजानेनी अपने साथ लेकर निकला था। ये रिकॉर्ड बाद में कार्नाक टेम्पल के दीवारों पर लिखे गए। इन्हीं रिकॉर्ड से पता चलता है कि किंग ऑफ कादेश ने अपनी आर्मी के साथ मेडिगो को अपना बेस बनाया। और यही से कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर मेगिडो ही क्यों? जंग कहीं और भी लड़ी जा सकती थी। इसका जवाब छुपा है इस जमीन की जियोग्राफी में। और जब आप जियोग्राफी समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जमीन हमेशा बैटलफील्ड क्यों बनी। और अब समझाने के लिए कि सबकी नज़र मेगिडो पर क्यों थी, हमें मैप देखना होगा। एशियंट वर्ल्ड में दो बड़े सुपर पावर थे। एक तरफ इजिप्ट नाइल वैली, दूसरी तरफ मेसोपोटामिया। इन दोनों के बीच ट्रेड और आर्मी मूवमेंट के लिए एक मेन लैंड रूट यूज होता था। हिस्टोरियन इसे कहते हैं वाया मेरिस, यानी वे ऑफ द सी। ये रास्ता इजिप्ट से शुरू होकर सिनाई क्रॉस करते हुए सीधा सीरिया और मेसोपोटामिया तक जाता था। लेकिन इस पूरे रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट थी, माउंट कार्मेल की ऊंची पहाड़ियाँ। और इस पहाड़ को क्रॉस करने का सबसे मेन दरवाजा था मेगिडो। सोचिए, मेगिडो उस जमाने का सुएज कैनाल था जो मेगिडो कंट्रोल करता था। वो ईस्ट और वेस्ट के बीच का ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट दोनों कंट्रोल करता था। इजिप्ट के लिए मेगिडो उनकी इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत था। किंग ऑफ कादेश और उनके बागी साथी ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर मेगिडो पर उसका कब्जा हो गया तो वो इजिप्ट की इस लाइफलाइन को हमेशा के लिए काट देंगे। जो मेगिडो हारता वो बिना जंग लड़े हार जाता। और नया फारून थुतमोस ये बात अच्छी तरह समझता था। इसीलिए बगावत की खबर मिलते ही थुतमोसे तृतीय ने अपनी एक विशाल सेना के साथ तेज रफ्तार से मेगिडो की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मेगिडो पहुंचने से ठीक पहले याहम नाम की एक जगह पर उसे एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसने सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि हिस्ट्री की डायरेक्शन बदल कर रख दी। पर वो डिसीजन क्या था और वो इतना खतरनाक क्यों था? इस सवाल का जवाब मिलता है याहम में, जहां थुतमोसे ने अपनी वॉर काउंसिल बुलाई। मेगिडो तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। नॉर्थ रूट लंबा लेकिन बिल्कुल सेफ, साउथ रूट छोटा फिर भी सेफ, और तीसरा अरुणा पास, एक पतली तंग पहाड़ी घाटी, इतनी तंग कि पुराने रिकॉर्ड कहते हैं हॉर्स आफ्टर हॉर्स, मैन आफ्टर मैन। मतलब एक वक्त में सिर्फ एक लाइन में सेना चल सकती थी। अगर ऊपर से हमला होता तो आर्मी को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए थुतमोस के एक्सपीरियंस जनरल ने इस रास्ते को सीधा सुसाइड मिशन बता दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन थुतमोसे ने उनकी बात नहीं मानी,
क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी बात समझ ली थी जो बाकी नहीं समझ पाए। दुश्मन सिर्फ रास्ते पर इंतजार करेगा, पर अरुणा पास वहाँ कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, और इसीलिए थोतमुसे ने सबसे खतरनाक रास्ता चुना, अरुणा पास। ये फैसला सिर्फ एक मिलिट्री गैम्बल नहीं था, ये एक ऑल और नथिंग मूव था। अगर गलत साबित होता तो इजिप्ट की हिस्ट्री वही खत्म हो सकती थी, और अगर सही होता तो हिस्ट्री बदलने वाली थी। और फिर वो दिन आ गया जिस फैसले ने जनरल को हिलाकर रख दिया था, अब उसे जमीन पर उतारना था। थुतमोस के ऑर्डर पर आर्मी उस तंग घाटी में उतर गई। रास्ता इतना संकरा था कि हजारों सोल्जर और रथ को सिंगल फाइल में चलाना पड़ा। हर कदम पर मौत का खतरा। अगर दुश्मन ऊपर से हमला करता तो पूरी आर्मी वही ट्रैप हो जाती। हिम्मत बढ़ाने के लिए थुतमुसे खुद सबसे आगे वैनगार्ड में चल रहा था। मतलब अगर मौत आती तो सबसे पहले उसके पास। घंटों के डर और टेंशन के बाद जब वो पास के दूसरे साइड जेजरेल वैली में निकले तो वहाँ सन्नाटा था। कोई एम्बिश नहीं, कोई डिफेंसिव वॉल नहीं। कादेश की सेना दूसरे रास्तों पर उनका इंतजार कर रही थी, और थुतमुसे उनके बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। सरप्राइज मिल चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि जंग जीतेंगे या नहीं, सवाल ये था कितनी जल्दी ये जंग खत्म होगी। सुबह होते ही थोतमुसे ने अटैक कर दिया। सरप्राइज का शौक इतना बड़ा था कि कैनेनिट आर्मी टिक नहीं पाई। किंग ऑफ कादेश और दूसरे राजाओं ने अपने सोने के रथ वही छोड़कर जान बचाकर भागे। शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे, इसीलिए उन्हें रस्सियों से खींचकर दीवार के ऊपर चढ़ाया गया। जंग उसी दिन खत्म हो सकती थी, लेकिन तभी एक इंसानी गलती हुई। मैदान में बिखरा हुआ सोना और लग्जूरियस टेंट देखकर इजिप्शियन सोल्जर डिसिप्लिन भूल गए और लूटपाट में लग गए, और इस वजह से दुश्मन को भागने का मौका मिल गया। इसी लालच की वजह से थोतमुसे को 7 महीने तक मेगिडो का घेरा डालना पड़ा, और अंत में भूख से मजबूर होकर शहर ने सरेंडर किया। ये जीत इजिप्ट के लिए हिस्टोरिक थी, लेकिन मेगिडो की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। जियोग्राफी कभी नहीं बदलती। हजारों सालों बाद 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश जनरल एडमंड एलन को ऑटोमन ट्रक को हराना था। लोकेशन वही मेगिडो रीजन। एलन ने वही नेचुरल रूट चूज किया जो जियोग्राफी हमेशा से डिसाइड करती आई थी। सेम वैली, सेम स्ट्रेटजी, सिर्फ जंग लड़ने वाले चेहरे बदल गए थे। हिस्ट्री ने खुद को रिपीट कर दिया, और सिर्फ पास्ट में ही नहीं, आज भी इस भौगोलिक बेल्ट के आसपास मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इजराइल पैलेस्टाइन टेंशन, लेबनान बॉर्डर क्लैश, रीजनल प्रॉक्सी वॉर। इसी इतिहास को देखकर बाइबल ने इस जगह को एंड ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ दिया। हिब्रू में मेगिडो पहाड़ को कहते हैं हर मेगिडो। जब ये शब्द ग्रीक में ट्रांसलेट हुआ तो बन गया आर्मागेडन। सवाल ये नहीं कि आर्मागेडन कब आएगा, सवाल ये है क्या हम अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे या फिर हम वही गलतियां दोहराते रहेंगे जब तक आखिरी जंग ना हो जाए। अगर आप थोतमुसे की जगह होते तो कौन सा रास्ता चुनते, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।